बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने कुछ दिन पहले कट्टे की और चिकन की मईशत को इंट्रोड्यूस करवाया अपनी एक स्पीच में। शुरू में मैं समझा कि शायद ना उनकी पूरी स्पीच का ना एक छोटा सा क्लिप है और लोग शायद उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उनकी तरफ से ट्वीट आई और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग के जो कट्टे की और चिकन की मईशत की मज़म्मत करते हैं तो वो कॉलोनियल माइंडसेट के हैं। मेरे ख़्याल में कॉलोनियलिज़म ख़त्म हो गया है, तो कॉलोनियल माइंडसेट भी नहीं पाए जाते। किसी हद तक कुछ लोग कहते हैं कि आजकल जो है न्यू कॉलोनियलिज़म का दौर है, तो शायद जो है वो न्यू कॉलोनियलिज़म की बात कर रहे होंगे। पहली बात यह है कि ये चिकन और कट्टे की जो इकानमी है ये कोई नई बात नहीं है, और इससे पहले जनाब मुशर्रफ के दौर में जो है वो लाइफ स्टॉक की इकानमी की बात की गई थी और उसके लिए पैसे भी दिए गए थे और वो सारा मॉडल फ़ेल हो गया था। बल्कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं कि हुआ ये था कि मेरे गांव की एक औरत थी, तो उसको ना 4 कट्टों के लिए पैसे दिए गए थे। उन्होंने 4 कट्टे और मतलब जो है ख़रीदे। उस वक्त कंडीशन ये थी कि पैसे दिए जा रहे हैं, अगर आप कट्टे नहीं ख़रीदेंगे तो आप पर ना फ़ाइन दिया जाएगा, अगर आपसे पैसे वापस ले लिए जाएंगे। तो कुछ दिनों के बाद उस खातून ने ना कट्टे बेच दिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई खाला ऐसे क्या हुआ, आपने क्यों बेचे? तो उन्होंने कहा कि बेसिकली मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मेरे पास यही चीज़ थी तो मैंने बेच दी। यानी वो फिर आगे नहीं चली और मेरे गांव में 4-5 लोग थे जिन्होंने इसी लाइफ स्टॉक की इकानमी को मतलब जो है अडॉप्ट किया जनाब मुशर्रफ के मॉडल को, और वो फ़ेल हो गए। इसी तरह एक और मॉडल भी हमारे यहाँ उसने काम किया है और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और वो मॉडल जो है ये जो डॉक्टर यूनुस का जो ग्रामीण बैंक का मॉडल है उसी के मुताबिक है कि ख़वातीन को पैसे दिए गए और ये सोचा गया कि ख़वातीन जो है वो जब इन्वेस्ट करेंगी और मतलब ये जो स्मॉल इंडस्ट्री में है तो उससे वो मतलब वर्क करेगा। वो उसने भी वर्क नहीं किया और वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ा डोनर था, और जो भी डोनर्स थे मल्टीनेशनल इदारे, मल्टीनेशनल यानी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, उन सब ने अब जो है ऐसे मॉडल्स को सपोर्ट करना छोड़ दिया है। तो इसी तरह ये जो माइक्रो इकनॉमिक ये मॉडल है, मेरे ख़्याल में ये शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं दे सकता। उसकी वजह मेरे ख़्याल में 2 हैं। एक वजह ये है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को इतनी इनकम नहीं हासिल हो रही कि वो अपनी जो डेली इनकम है, वो मतलब जो उनके रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए इनकम है वो पूरी ना कर सकें, तो वो सारे कमा रहे हैं पाकिस्तान में। मेन प्रॉब्लम ये आता है जिसको एक्सटर्नल शॉक कहते हैं, कि उनके घर में कोई बीमार हो जाता है या उनको फ़ौरन पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस सूरत में उनके ना मतलब हालात ख़राब हो जाते हैं। तो लाइफ स्टॉक का जो देहातों के अंदर जो मॉडल काम कर रहा है उसके मुताबिक भी यही है कि मतलब लोग जो हैं फ़ौरन अपना लाइफ स्टॉक बेचते हैं, तो उनके लिए एक बैंक की तरह है। अगर पाकिस्तान में ये जो है हेल्थ केयर सर्विस अगर प्रोवाइड की जाएँ और गवर्नमेंट जो है मतलब जो है अगर पाकिस्तान में बैंक्स जो हैं अगर माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू कर दें तो किसी हद तक ये मॉडल काम कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका पाकिस्तान की इकानमी पर बहुत ज़्यादा असर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर बिल गेट्स की जब मिसाल दी जाती है तो बिल गेट्स ने माइक्रो इकनॉमिक जो हैं बहुत सारे मॉडल्स जो हैं उन पर काम किया है, और किसी भी मॉडल में जो है वो कामयाबी मतलब हुई है और किसी भी मॉडल में नहीं हुई। तो इसी तरह ये चिकन का जो मॉडल है वो नहीं काम कर सका। इसी तरह कंडोम का जो मॉडल था कि उससे आबादी कम होगी, तो वो भी बिल गेट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था और वो भी नाकाम रहा था, और बल्कि उस पर ना मार्केट इकोनॉमिस्ट हंसते थे कि अफ्रीका में वो लोग के जो पेप्सी और कोका कोला ख़रीद सकते हैं तो वो $1 का जो है वो कंडोम नहीं ख़रीद सकते अपनी आबादी कम करने के लिए। तो इस तरह की, और इसी तरह लेबॉर्ट्री है पूरी बिल गेट्स के पास, तो क्या हम वो सारी लेबॉर्ट्री अप्लाई करेंगे, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा, अफ्रीका जो है वो NGOs का और बिल गेट्स और वारन बुफेट का जो माइक्रो फाइनेंस जो वर्क है उसकी पूरी लेबॉर्ट्री है। तो खान साहब जितने भी इस तरह के माइक्रो फाइनेंसिंग के या माइक्रो इकनॉमिक टूल सोच रहे हैं तो वो पहले चेक कर लें कि अफ्रीका में अगर अप्लाई किए गए हैं तो उनके रिज़ल्ट क्या निकले हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, एक भी, बल्कि दुनिया में एक भी ऐसी कोई सक्सेसफुल केस स्टडी नहीं है जिसमें हम देखें कि इन कट्टों से या चिकन से या डेयरी फार्मिंग से या लाइफ स्टॉक से या किसी तरह से जो है वो तब्दीली आई हो। मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उन सक्सेस स्टोरीज़ की जो मेन वजह है वो है उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने अपनी इकानमी को इंडस्ट्रियलाइज़ किया है। दुनिया में जितने भी अमीर मुल्क हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क हैं।
दूसरी चीज़ जो उन्होंने की है वो ये है कि उन्होंने अब मार्केट रिफ़ॉर्म की हैं। वो पॉलिसीज़ लाए हैं जिससे उनकी मार्केट एफिशिएंटली काम कर सके और उनके बिज़नेसमैन काम कर सकें, उनके लोग काम कर सकें, उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हो, बिज़नेसमैन के भी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हो, वर्कर के भी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हो और एक अच्छी इकानमी जो है ना वो मतलब चल सके। तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है। और थर्ड चीज़ जो है उन्होंने अपनी मार्केट को, अपनी इकानमी को जो है उन्होंने ग्लोबलाइज्ड किया है, यानी ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ा है। अगर कभी इमरान खान साहब दोबारा वहाँ जाएँ, चाइना जाएँ, तो वहाँ के लोगों से अगर ये सवाल करें कि भाई जो है आपकी ग्रेट लीप फॉरवर्ड की पॉलिसी क्यों नाकाम हुई थी और फिर आपने वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को, वेस्टर्न कैपिटलिज्म को क्यों कबूल किया था, तो वो आंसर पा जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की का राज है वो इन्हीं 3 चीज़ों में है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जानते भी होते हैं स्टेटस, और डॉक्टर जो है डॉक्टर क्या नाम है उनके, जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जानते हैं कि भाई दुनिया ने कैसे तरक्की की है और इस पर वो लिख भी चुके हैं। तो असद उमर अगर नहीं जानते तो खान साहब को उनसे, डॉक्टर इशरत साहब से पूछ लेना चाहिए। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये नहीं है कि लोग नहीं जानते, लोगों को पता है कि एडवांस्ड कंट्रीज़ ने कैसे तरक्की की हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इकॉनमी मौजूद है, जो स्टेटस को की क़ुव्वतें मौजूद हैं, वो चेंज नहीं चाहते इकनॉमिक लेवल पर। तो वो चाहती हैं कि ऐसे ना इधर उधर के छोटे मोटे काम किए जाएँ और इकानमी तरक्की कर जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर खान साहब जो हैं वो वाकई इकनॉमिक रिफॉर्म्स में और इकनॉमिक डेवलपमेंट में तरक्की करते हैं तो ग्रॉस रूट लेवल पर ऐसे तब्दीली लाएँ जैसे चाइना लाया, जैसे यूएसए अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त लाया, और जैसे जापान लाया, जैसे बाकी ममालिक लाए। कट्टे से और चिकन से कोई तब्दीली नहीं आनी। शुक्रिया।